हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं अमरजीत नागी। और आज का टॉपिक जो हम थोड़ा बातचीत करेंगे वो इन मेनी वेज मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जो हमने पहले भी एक आधी बार ये टॉपिक को कवर किया है। एंड वन एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इज योर सोशल वेलबींग। जैसे आपकी इमोशनल वेलबींग है, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग है, आपकी और वेलबींग्स हैं, उसमें जो सोशल वेलबींग है और उसका एक फर्दर एस्पेक्ट है, आप दुनिया से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दुनिया आपको कैसे परसीव करती है, आप दुनिया से को कैसे परसीव करते हैं और उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो इसी के अराउंड आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक स्टोरी मुझे ध्यान आती है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं कि मैं उनकी स्टोरी नरेट करूंगा। अपने बचपन की एक किस्सा बता रहे थे वो, कि उनके घर में एक बुजुर्ग लेडी हैं और थी उस वक़्त, शायद उनकी दादी या नानी कुछ ऐसे रही होंगी। उनको वो रोज़ घुमाने ले जाते थे सवेरे-सवेरे। तो अब बच्चे हैं वो और एक बुजुर्ग लेडी को ले जा रहे हैं, तो धीरे-धीरे चल रहे हैं और बुजुर्ग लेडी के हाथ में शायद कोई वॉकर भी है या स्टिक है, जिसको वो लेके चल रही हैं धीरे-धीरे। तो बच्चे, जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं, वो उनको टीज़ करते थे कि आप इतना क्या-क्या कर रहे हो, धीरे चल रहे हो, मेरे साथ खेलो, कुछ किसी किस्म के। तो 1-2 दिन तो उन्होंने सुना, उस बच्चे ने, वो भी बच्चा ही है जो अपनी दादी या नानी को घुमाने ले जा रहा थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है दादी, मैं इनको जो है ना आज समझा के आता हूँ, ये रोज़ हमें ऐसे करते हैं। तो उसकी दादी ने उनको रोका और कहा, बेटा देखो ऐसा है, दुनिया को समझाते नहीं है, दुनिया को समझते हैं। अगर आपने लाइफ ठीक से जीनी है ना, तो दुनिया को समझना सीखो, ना कि समझाना। तो ये उन्होंने कहा भी, दिस थिंग आई केप्ट विद मी फॉर गुड। अपने पल्ले बांध लिया मैंने, कहता है, इस बात को। एंड दैट हैज रियली इम्प्रूव्ड माय व्यू ऑफ द वर्ल्ड। वो उनके शब्दों में कह रहा हूँ। और जैसे वो दुनिया से कम्युनिकेट करते हैं और जैसे दुनिया फिर उनसे आगे से कम्युनिकेट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बुजुर्गों की जो कहावत है कि समझो ज्यादा और समझाओ दुनिया को कम, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आप। तो अवनीश जी हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। थैंक यू सो मच अवनीश जी ज्वाइन करने के लिए, स्वागत है आपका। क्या हाल चाल है? वेरी गुड, थैंक यू अमर। तो साहब, ये जो एक हमारे में एक नेचुरल सी टेंडेंसी होती है, एक थोड़ा सा एग्रेशन होता है जब भी हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, और दूसरे को समझाने की अपनी बात ज्यादा कोशिश करेंगे और समझने की कम। तो जैसे मैंने ये स्टोरी भी बताई कि एक बुजुर्ग ने उनसे कहा कि समझो ज्यादा और समझाओ कम, एंड ही इज वेरी हैप्पी आफ्टर दैट। तो क्या कहना चाहेंगे इस सारे के बारे में? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो व्हाट कम्स टू माय माइंड इज के हाउ ब्लेस्ड दैट पर्सन इज, एब्सोल्युटली। के उसको है, इट वुड हैव बेसिकली मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। एब्सोल्युटली। और हम सबको ऐसे अवसर मिलते हैं कि हमारे को सच ऐसे सौभाग्य हमारे सामने आते हैं। सम ऑफ अस कैप्चर इट और उससे उसका लाभ उठाते हैं, बेनिफिट लेते हैं, पर अदर्स आर नॉट एज लकी कि हाँ, उनको ट्रू। शायद दिखेगा नहीं है। और इसमें बेसिकली लाइक यू मेंशन, मेंटल हेल्थ प्लेज ए रोल, बट also it comes in the whole area of dialogue skills. हम्म। हमने पहले भी एक दो एपिसोड किए हैं जिसके ऊपर डायलॉग स्किल्स, हाउ टू एंगेज, हाउ टू बी असर्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग अग्रेसिव, हम्म। और क्या क्या करें। तो इसमें यही है डायलॉग स्किल। जो डायलॉग स्किल्स का जो हिंदी में या संस्कृत में उसका नाम है संवाद, हम्म। कि ये बराबर का होना चाहिए, कि जो आपकी डिस्कशन है वो सम होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, या वार्तालाप कहेंगे उसको, हम्म। कि जिसमें सबका लाभ हो। वार्ता हानि नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हानि नहीं होनी चाहिए उसमें। हाँ। हाँ। उसमें वार्तालाप होना चाहिए। और इंग्लिश में भी ये वर्ड जो कम्युनिकेशन है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल इन द सेंस, इस ये कम्युनिकेशन है द सेम रूट्स एज कम्यून। हम्म। तो कम्युनिकेशन इज आल्सो, इसका जो अंडरलाइंग एसेंस है, जो स्पिरिट है उसके बिहाइंड, इज शेयरिंग। हम्म। सो व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर शेयरिंग। ये नहीं कि जाके वो जो आपने स्टोरी में बताया कि मैं बता के आता हूँ, हम्म। नो, यू हैव टू शेयर। हम्म। और ये पॉइंट बहुत अच्छा है और हम सबको पता है, पर वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट कि व्हेन वी आर लुकिंग एट ए मैप, व्हाट वी फर्स्ट थिंग वी हैव टू लुक इज यू आर हियर। हम्म। एंड दैट इज व्हाट, कि हमें अपने आप को समझना है कि आई एम हियर, कि दिस इज वेयर आई हैव टू स्टार्ट एंड देन वेयर वी हैव टू गो।
then only you can understand the map very well. तो हम्म, डायलॉग स्किल्स में भी जो ट्रेनिंग होती है, एक तो आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे को सौभाग्य मिलता है हमारी फैमिली से, हम्म, हमारी एनवायरनमेंट से होता है। सेकेंडली फिर हमारी कल्चरल भी होता है, ये आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस, आवर सोशल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस हेल्प अस के अगर हमारे को ऐसा सौभाग्य मिले, डिपेंडिंग अपॉन दैट इज व्हाई यू विल फाइंड इन सर्टेन cultures people are naturally aggressive. हम्म, In some cultures, they are naturally soft, or ऐसे in general I'm saying, not everyone, but ऐसा हम्म, होता है। पर dialogue skills में it is very very important to be aware where you are. You have to start from me first, हम्म, क्योंकि हम अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं, हम्म, मैक्सिमम इम्पैक्ट है। द पर्सन हु इज नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस, हम्म, उसको चेंज करना हम्म, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम्म, उन हर किसी में अवेयरनेस होनी चाहिए, व्हाट देयर एक्शंस आर, व्हाट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर। एंड सम पीपल व्हेन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दे आर नॉट अवेयर, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। वो अवेयरनेस है, पर अपने आप को तो हम कर सकते हैं, हम्म, एंड वी कैन मेक द चेंज। और इसको अंतःकरण शुद्धि भी कह सकते हैं that's a good कि word. you can do that. So I would say that अपने आप को देखना, अपने से स्टार्ट करना is a very good point. And then we can use various skill sets that we can discuss. So over to you, and then I'll maybe share one or two skill sets or the tools that we can use Yeah, to improve upon yeah, our dialogue skills, और जो आपने एग्जांपल दिया, we can expand that story. sure. थैंक यू साहब। देखिए साहब, मेरे विचार में ऐसा है, ये जो अग्रेशन का बिहेवियर है, या आपको लगता है कि मैं दूसरे पे इम्पोज करूं अपने आप को, अब जब मैंने सोचा इस बारे में तो मुझे ये लगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस है, कुछ चीज मिसिंग है, हम्म। और उससे आप थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं किसी चीज के बारे में। अब ये आपको खुद ही देखना है कि क्या मिसिंग है और क्या इनसिक्योर है, अनलेस यू सीक हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स टू फिगर दैट आउट फॉर यू। और उस इस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी से आपका जो एक वो होता है ना, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, वो आता है। या तो आप उसको कंप्लीट करने के लिए फाइट करेंगे, दैट मीन्स अपने आप को दूसरे पे इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, और या फिर कहेंगे यार ये आदमी खराब है, मैं बात ही नहीं करता इसे, उधर को भाग जाएंगे। सो यू यू कैन नेवर कम्युनिकेट ऑन वन टू वन लेवल विद दैट पर्सन। अगर आपके मन में कभी ऐसी फीलिंग आती है ना कि मैं बस आज बात कर रहा हूँ, तो आज तो बस मैं हूँ या मेरा सामने वाला, है ना, हम में से एक ही बचेगा आर्ग्यूमेंट में, तो ये एक बड़ा टॉक्सिक फीलिंग है आपके दिमाग में। ये आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए, और जो सारे एनवायरनमेंट आपके आसपास के लोग हैं उनको भी ये टॉक्सिक करता है। सो लोग आपसे धीरे धीरे, आपको लगेगा आपके आपके पीछे हट रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, या इस तरह का कुछ एनवायरनमेंट आपको लगेगा। और अगर ये फीलिंग बड़ी स्ट्रांगली आपके मन में बार बार आती है ना कि भाई मेरे को इम्पोज ही करना है अपने आप को, उसके लिए आप थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाते हैं, शाउट भी करते हैं, तो मेरे विचार से इट इज अ टाइम दैट यू यू रियलाइज दैट, बी अवेयर ऑफ इट फर्स्टली। अपने आप को जैसे अंतर शुद्धिकरण का तभी आएगा जब आप खुद को देखना सीखेंगे, है ना, तो हाँ। आप खुद की तरफ थोड़ा ध्यान दें, और देखें भी ये जो टेंडेंसी है मेरे में बार बार ऐसे आ रही है, एंड सीक सम हेल्प। 90% केसेस में तो अगर आप अवेयर हो जाते हैं, दैट इट सेल्फ इज सफिशियंट, कि आप अपने आप को हाँ मेंड करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अगर वो नहीं हो पा रहा है फिर भी, एंड आपके आसपास के लोग भी आपको ये बता रहे हैं कि देखो यार, जस्ट जस्ट चिल, जस्ट पुल बैक, दुनिया को, दूसरे को भी समझने की कोशिश करो, खाली अपनी बात ही मत रखो। और कई बार तो इतना ज्यादा पैशनेट लोग इस बारे में हो जाते हैं कि गुस्सा आ जाएगा, लड़ने लग जाएंगे, आर्गुमेंट मतलब हाथापाई तक की नौबत आ जाएगी। अभी आपने अभी आपने देखा कि वो जो ये कैंसस सिटी में एक वो एक फुटबॉल का मैच था उनका, जो तो उसमें शूटिंग हो गई थी, तो वो दो आर्गुमेंट, दो बच्चों के बीच में, दो टीनेजर्स के बीच में ऐसी आर्गुमेंट है, दे कैन नॉट रिजॉल्व इट, और गन निकाली और गोली चला दी। तो इस तरह के आर्गुमेंट हमारे देखेंगे वो सोशल सेटिंग्स में, हमारे मंदिर गुरुद्वारों में, और तो और मतलब बड़ी दूर की बात है, वहां भी ऐसे आर्गुमेंट होते हैं जहां हम अपनी बात दूसरे पे फोर्स करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे ज्यादा, ना कि दूसरे को समझने की पहले, एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर। तो ये जो अग्रेशन आप में है, पहले तो सेल्फ थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत होती है, और नॉर्मली अगर आप इसके अवेयर हो जाएंगे तो इट विल बी फाइन। लेकिन अब नहीं हो रहा है, फिर भी लोग आपको कह रहे हैं अभी जरा आप ध्यान से, सो आई थिंक इट्स अ टाइम टू सीक सम प्रोफेशनल हेल्प। कोई बुरा नहीं है, जैसे
आदमी की बॉडी सिक होती है, वैसे माइंड में भी ऐसे ऐसी चीजें हो जाती हैं। बचपन से आप कैरी कर रहे हैं अपनी लेगेसी ऑफ इमोशनल बैगेज, आपका सोशल बैगेज, आपका कल्चरल बैगेज, और आप एक नए एनवायरनमेंट में हैं। सो इट्स वेरी नॉर्मल कि आपका ऐसा बिहेवियर हम्म, हो सकता है, होना नहीं चाहिए, हो सकता हम्म, है। तो अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए तो टॉक टू एनी योर फ्रेंड्स फर्स्ट, एंड देन एनी हेल्थ प्रोफेशनल, दे विल गाइड यू। But don't live with it, don't carry on with it, and don't persist with it. It is not good for your own health, it is not good for the health of the people around you. और आपकी हम्म, सोशल वेलबींग जब तक ठीक नहीं होगी, आपका टोटल जो मेंटल हेल्थ है वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। तो मेरा तो इसमें ये कि जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस दिस बिहेवियर योरसेल्फ, एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर। तो मेरा तो यही हम्म, इसमें है कि जस्ट सीक हेल्प इफ देयर इज एनी इशू लाइक दैट। हम्म। हाँ जी साहब, ओवर टू यू। So in terms of specific, like, if we talk about dialogue skills tools, so I think you explained the dynamics of communication very well. कि जब शुरू हुआ, इमोशंस हाई हो गए, हाँ, तो उसके बाद या एंड तो मैं हूं या आप वो हो। फाइट एंड फ्लाइट में चले गए, वी लूज द कैपेसिटी फॉर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, यस। क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट में आ गए बोलना। हम। और जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की जो स्किल्स होनी चाहिए उस टाइम पे वो नहीं है। तो उसमें एक तो फर्स्ट थिंग, आई थिंक यू ऑलरेडी एलूडेड, स्टार्ट फ्रॉम हार्ट, या स्टार्ट फ्रॉम मी फर्स्ट। अपने आप में देखें कि भाई मैं क्या जो कर रहा हूँ वो सच है कि नहीं है, बेनिफिशियल है, उसके हाँ कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होंगे, कि वो कोई, मतलब मैं पंगा ले रहा हूँ जिससे कोई बहुत तगड़ा तो नहीं है, वो उल्टा उल्टा ही ना पड़ जाए मेरे को। हाँ। तो वो सब देख के, एंड देन यू हैव टू, जो आपने जैसे बताया कि उसके टाइम पे इतना इमोशन है कि यू, देयर इज अ चांस कि आप बहुत ना एग्रेसिव बन सकते हैं, और हाँ। शाउटिंग शुरू हो सकती है, Shouting. आवाज ऊपर हो सकती है। उस केस में व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन, द अदर पार्टी विल बिकम डिफेंसिव। हम्म, सो द सेफ्टी जो होता है ना, उसको होता है मेक इट सेफ। हम्म, सो देर कैन बी संवाद या वार्तालाप के लिए वो तभी हो सकता है व्हेन द एनवायरनमेंट इज सेफ। हम्म, So when we start shouting, or raising our voice, or physical, or बिल्कुल। any type of aggression, हम्म, then the environment is not safe, the other party will become defensive, वो उनका उनके माइंड बंद हो जाएगा। हाँ तो we हाँ। lose that opportunity of that dialogue will never Dialogue. be established। हाँ। तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो था कि आई वांटेड टू दूसरे को गो, कि उसको कन्फ्यूज करना। समझाने के लिए जाना है। अब कहाँ से समझाएंगे जब वो समझने को तैयार ही नहीं होगा। अरे नहीं होगा। हाँ हाँ। So I think it is very important to start with me first, हम्म, and then make it safe, so that the dialogue can take place with a mutual benefit for everyone. yep, And we can reap those benefits, जो yep, benefits हमें चाहिए थे वो होंगे। Otherwise काउंटर प्रोडक्टिव है, like you mentioned, नाकाम होगा, आपको खुद को ही डैमेज होगी, और आपको खुद ही यू विल सफर, yep, अपनी भी सफरिंग, औरों की भी। सो बिल्कुल सही है, हमें अपने आप को समझना चाहिए, दैट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। देन मेक इट सेफ, yep. then contribute, and then there are other things that we can So uh, those uh, are benefits you will reap. Yep, use to improve the dialogue। yep. थैंक यू साहब, बहुत बढ़िया रहा। तो अल्टीमेट मैसेज ये है साहब, अग्रेशन विल गेट यू नोवेयर। अगर आप अपने आप Yes। को इम्पोज दूसरे पे कर रहे हैं, तो कोई इम्पोजिशन नहीं होती है। एवरीवन हैज देयर ओन डिफेंस मैकेनिज्म, एंड जस्ट स्विच ऑफ एंड जस्ट वॉक अवे। तो अगर आपका Yes। ऑब्जेक्टिव ये है कि दूसरे को समझाना या इन्फ्लुएंस करना, तो अग्रेशन से कभी कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ कभी कोई। वो Yeah। जस्ट मोमेंटरी सा आपको एक मेंटल सिकनेस जो है आपकी उसको सेटिस्फाई कर देता है वो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दैट। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट एंड बी माइंडफुल ऑफ दैट। तो साहब यहीं समेटते हैं इसको, अनलेस यू वांट। Absolutely, and once we become aware of our own aggression, वो खत्म हो जाएगी, खत्म and हो then जाए, we'll say no, खत्म हो I have to be calm, and जाए। या ओनली देन आई कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, या। चलिए साहब, बहुत बढ़िया जी, यहीं पे समेटते हैं इसको। तो अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। ओके, बाय फॉर नाउ। wonderful। Thank you।